hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. हमारी लाइफ और किचन में समय के साथ अगर बदलाव ना किए जाए तो कुछ टाइम बाद वो बोरिंग लगने ही लगते हैं। हमारी लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस अपने आप होते ही रहते हैं, तो क्यों ना हमारे इस छोटे से किचन में भी हम कुछ बदलाव करें जिससे कि सारे काम आसान हो जाएंगे और आपको सारी चीज़ें एकदम ईजी लगने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो हर किचन में इस तरह की मसालेदानी फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है। कभी कभी ऐसे होता है कि जल्दबाजी में खाना बनाते समय मसालेदानी हमारे हाथ से छूट जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। सारे मसाले मिक्स हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि दोनों को अलग अलग कैसे करें। तो कुछ इस तरह आप राई और हल्दी को छानकर अलग अलग कर सकते हैं और अपनी जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं। कभी भी मसालेदानी अगर यूज़ करनी है तो उसके नीचे पेपर हमेशा बिछा कर रख देना चाहिए। जब भी मसाले अगर कुछ गिरते हैं तो डब्बा मैसी नहीं होगा। और जितने भी कंटेनर ऐसे खाली हो जाते हैं तो उसे उसी टाइम अगर फिल करके रखेंगे तो खाना बनाते वक्त आपको यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर किचन छोटा सा होता है तो छोटे से किचन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। मेरा भी छोटा सा किचन है, काउंटर टॉप भी छोटा है, तो इसीलिए इस तरह के ड्रेनेज ब्लॉक होने की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा मैं अपने सिंक में इस तरह के ड्रेनर का यूज़ करती हूँ, जिससे कि सारा खाना इस ड्रेनर में फंस जाता है और जो सिंक का पाइप है वो एकदम क्लटर फ्री रहता है, ना तो इसमें कोई ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम आती है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे किचन में मिक्सी ग्राइंडर का फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। जब भी हम कोई मसाला ग्राइंड करते हैं, कोई भी चटनी वगैरह बनाते हैं तो इस तरह के बर्तन का यूज़ करते हैं। तो इस बर्तन को भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। हम तो नॉर्मली पानी से वॉश करके वैसे ही रख देते हैं, बट जो इसके ब्लेड्स होते हैं या फिर ये नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें बहुत सारी गंदगी फंसी रहती है जो कि हमें दिखती नहीं है। तो इस तरह के ब्रश का यूज़ करके आप सारे अंदर की जो गंदगी है वो निकाल सकते हैं। ब्लेड के अंदर भी सारे मसाले ऐसे ही फंसे रहते हैं जो कि हम नॉर्मली स्क्रबर से नहीं निकल पाते हैं। हमेशा इस तरह के ब्रश क्लीनिंग के लिए आप किचन में रख सकते हैं। 2-3 आप नए ब्रश लेकर किचन में या फिर अलग अलग जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो स्क्रबर से क्लीन नहीं हो पाती है, ब्रश से क्लीन ईजिली हो जाती है। तो मैं भी अपने किचन में हमेशा ब्रश का यूज़ करती हूँ जो कि छोटी छोटी चीज़ें क्लीन करने में काम आती है। आप देख सकते हैं ब्लेड में फंसी हुई गंदगी सारे ब्रश से निकल गई है, जो कि स्क्रबर से नहीं निकल पाती है। जो नीचे का पोर्शन भी होता है वो भी इस ब्रश से इजीली क्लीन हो जाता है, जो कि स्क्रबर वहां तक नहीं जा पाता है। तो हम नॉर्मली ऐसे हमेशा धोकर उसके रख देते हैं। जार की लीड का जो रिंग होता है उसमें भी बहुत सारे फूड पार्टिकल वैसे ही फंस जाते हैं। नॉर्मली वो ऊपर से दिखते नहीं है, पर अगर आप ब्रश से उसे ईजिली क्लीन कर सकते हैं, सारी गंदगी ईजिली निकल आएगी और आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें अगर कोई भी फूड पार्टिकल फंस जाता है तो वो स्मेल आती है, और अगर आप नेक्स्ट कोई चटनी वगैरह कोई मसाला उसमें पीसते हैं तो वो सारे फूड पार्टिकल उसमें मिक्स्ड होते हैं, तो वो एकदम अनहाइजेनिक लगता है। जैसे हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ों की हम डीप क्लीनिंग करते हैं, तो वैसे ही सिंक में यूज़ आने वाले इस तरह के ड्रेनर को भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे हम जब भी कोई बर्तन वगैरह धोते हैं, इसमें बहुत सारे फूड पार्टिकल ऐसे ही फंस जाते हैं। आई नो कि हर किचन में बर्तनों को वॉश करने के बाद इसे भी आप वॉश करते ही होंगे, बट स्क्रबर से इसको अगर आप वॉश करते हैं तो वो ऊपर ऊपर ही सारी चीज़ें क्लीन हो पाती है, अंदर तक सारी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो इस तरह से ब्रश की हेल्प से भी आप डीप क्लीनिंग इसकी कर सकते हैं। जो भी अंदर तक सारे फूड पार्टिकल है वो ईजिली निकल आते हैं, क्योंकि इसमें भी अंदर तक पूरी जो गंदगी फंसी रहती है उसको भी निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें बहुत सारे काले दाग धब्बे होते हैं और फंगस लग जाता है। जब बात आती है किचन की, तो किचन में दिन भर काम करते करते ढेर सारे बर्तन निकलते ही रहते हैं। बर्तन तो धो देते हैं बट सिंक को वॉश करना हम भूल जाते हैं। मॉर्निंग में या फिर रात को हम 2 ही बार उसको क्लीन करते हैं, बट जब भी बर्तन धोते हैं उसे हमेशा अगर क्लीन करके रखेंगे तो वो चिपचिपा नहीं रहेगा। इस तरह के तार वाला स्क्रबर का अगर यूज़ करते हैं, सारे दाग धब्बे ईजिली निकल आते हैं। और ब्रश के हेल्प से भी आप सारे ड्रेनर या फिर उसके ऊपर जो गंदगी फंसी रहती है उससे भी ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर स्क्रबर से तो हम क्लीन कर पाते हैं, बट जो अंदर गंदगी फंसी होती है ब्रश के हेल्प से ईजिली निकल आती है। अगर किचन है तो किचन में पानी का यूज़ भी फ्रिक्वेंटली होता है। इस तरह के फ़िल्टर आपने देखे ही होंगे, हर लोकल शॉप में आपको ईजिली मिल जाते हैं। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब भी घर में हार्ड वाटर का यूज़ होता है तो हार्ड वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, हम जो वेजिटेबल वगैरह वॉश करते हैं उसमें फंस जाते हैं। तो इस तरह के फ़िल्टर का यूज़ करके सारा पानी ड्रेन होके निकलता है, तो सारी एकदम हाइजीन मेंटेन रहती है। और जब भी पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बर्तनों को वॉश करते समय सारा सिंक एरिया ख़राब हो जाता है, पानी से पूरा मैसी हो जाता है और हमारे कपड़े भी गीले हो जाते हैं।
तो यही फैला हुआ पानी काउंटर टॉप को साफ़ करते करते आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो क्यों ना इस तरह के फ़िल्टर का आप आपके किचन में यूज़ करें, जिससे कि पानी की बचत भी होगी। जब भी आप इस तरह के फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, बर्तन धोते वक्त कम पानी लगता है और उससे कपड़े वगैरह आपके गीले भी नहीं होते, ना ही कोई किचन का सरफेस गीला होता है। आपकी मेहनत भी कम लगती है और सारी चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। डेटॉल के फ़ायदे तो आप सब लोग जानते ही होंगे। डेटॉल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, चाहे क्लीनिंग पर्पज़ से हो या फिर कोई ज़ख्म पे लगाने के लिए हो। मैं अपने किचन में हमेशा डेटॉल का यूज़ करती हूँ। कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम सिंक में बर्तनों को वॉश करते हैं, तो वॉश करने के बाद जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सिंक में ऐसे ही फंस जाते हैं। जो ड्रेनेज का पाइप होता है उसमें भी बहुत सारा खाना ऐसे ही फंस जाता है। ऊपर से तो दिखने में क्लीन लगता है, बट अंदर से सारे कॉकरोचेस वगैरह आने का डर भी रहता है। तो हमेशा रात को सोने से पहले अगर थोड़े से पानी में 1 ढक्कन डेटॉल को मिक्स करके सिंक में पूरे जगह पर आप स्प्रे करके रखिए, जिससे कि ना तो कोई जर्म्स आएंगे, ना ही कोई कॉकरोचेस आएंगे। जब भी किचन में मिक्सी ग्राइंडर का यूज़ होता है, तो उसको हम ऐसे ही पानी भर के सिंक में रख देते हैं थोड़ा भीगने के लिए, बट उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्योंकि मिक्सी जार होता है, उसमें बहुत सारे फूड पार्टिकल ऐसे ही फंस जाते हैं, जो कि ऊपर से दिखने में क्लीन लगता है। अगर जब भी मिक्सी ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, उसे उसी टाइम पे वॉश करके रख देना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं करते हैं, तो उसमें बहुत सारे फूड पार्टिकल ऐसे ही फंसते हैं, तो स्मेल आने लगती है और ब्लेड अपनी शार्पनेस भी खो देता है, जिससे कि आपको डबल खर्चा करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो हर इंडियन किचन में दिन में 3 बार खाना बनता है। जब भी खाना बनता है, हम जो लेफ्ट ओवर फूड होता है ऐसे ही गैस पर रख देते हैं बड़े बर्तनों में। उससे पूरा किचन एकदम भरा-भरा सा लगता है और पूरा मेसी लगने लगता है। तो मेक श्योर करती हूँ, जब भी ऐसे खाना बनता है, बड़े बर्तनों में रखा जाता है, तो उसको छोटे बर्तनों में निकाल के गैस को एकदम क्लीन रखो। जिससे कि पूरा किचन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा और नेक्स्ट फूड प्रिपरेशन के लिए काउंटर टॉप पे स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो हर किचन में अलग-अलग तरीके के कुकटॉप का यूज़ किया जाता है, चाहे वो स्टील के हो या फिर ग्लास के, पर हर कुकटॉप के अपने-अपने प्रिकॉशंस होते हैं। जैसे कि ग्लास के कुकटॉप होते हैं, जो कि बहुत सारे प्रिकॉशंस उसमें भी लेने पड़ते हैं। अगर इसमें आप कोई स्क्रबर यूज़ करते हैं, चाहे स्पॉन्ज हो या फिर तार वाला। जब भी ग्लास कुकटॉप पर तार वाले स्क्रबर का यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्क्रैचेस आने के भी चांसेस होते हैं, जिससे कि नया कुकटॉप भी आपका पुराने जैसे लगने लगेगा। तो मेक श्योर करें, जब भी आप स्क्रब करेंगे तो उसको हमेशा स्पॉन्ज वाले स्क्रबर्स का ही यूज़ करें, जिससे कि वो हमेशा क्लीन रहेगा और एकदम नए जैसा लगने लगेगा। जब बात आती है किचन को डेकोरेट करने की, ऑर्गेनाइज करने की, तो हमारे किचन में हम अलग-अलग तरीके के ऐसे ढेर सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिससे कि किचन ऑर्गेनाइज लगे। वैसे देखा जाए तो किचन में मोस्टली आर्टिफिशियल प्लांट्स का ही यूज़ किया जाता है, बट उसकी जगह आप रियल प्लांट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पानी में ग्रो होने वाले ढेर सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इजीली ग्रो कर जाते हैं। जैसे मनी प्लांट हुआ, अलग अलग वैरायटी के सारे प्लांट्स आते हैं। आप किचन में डेकोरेट करने के लिए इस तरह के प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। बस उसके थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है, हफ्ते में 1 बार उसका पानी चेंज करना होता है। जैसे किसी किसी घर में हार्ड वाटर का यूज़ होता है, तो जिस जार में आप इस प्लांट को ग्रो करते हैं उसमें भी हार्ड वाटर के स्टेन रह जाते हैं, तो उसको भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो टाइम टाइम पे उससे भी क्लीन करना ज़रूरी होता है, जिससे कि मनी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, उसके पत्ते भी हरे भरे रहते हैं। और आर्टिफिशियल प्लांट्स का यूज़ ना करते हुए रियल प्लांट्स का यूज़ करेंगे तो किचन एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा। जैसे किचन में यूज़ आने वाले सारी चीज़ों की हम डीप क्लीनिंग करते हैं, वैसे ही मिक्सी ग्राइंडर को भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि किचन में इसका भी बहुत सारा यूज़ होता है और इसमें हम अगर डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं तो बहुत सारे फूड पार्टिकल है वो ऐसे ही इसमें चिपक जाते हैं, वो निकलते नहीं हैं। तो अगर ऊपर ऊपर आप अगर स्क्रब से साफ़ करते हैं तो वो तो ऊपर साफ़ हो जाएगा, बट अंदर जो गंदगी फंसी रहती है, फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो स्क्रबर से नहीं निकल पाते हैं। तो ब्रश की हेल्प से भी आप इसके अंदर से सारी जो ब्लेड्स पे लगी हुई फूड पार्टिकल्स ईजिली निकाल पाएंगे। जो छोटे छोटे ऐसे दरार होते हैं उसमें भी स्क्रबर नहीं पहुंच पाता है, तो ब्रश से भी आप इसको ईजिली क्लीन कर पाएंगे। तो इसको रोज़ ना क्लीन करते हुए अगर हफ्ते में 1 बार भी इस तरह से क्लीन करेंगे तो इसकी शेल्फ लाइन भी है बढ़ जाती है। और अगर किचन में कॉकरोचेस की प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह मिक्सी ग्राइंडर के नीचे जो जाली होती है उसमें भी बहुत सारे कॉकरोचेस अंदर जाके बैठ जाते हैं, तो वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो फूड पार्टिकल्स अगर इसमें चिपक जाते हैं तो बहुत सारी कॉकरोचेस की भी प्रॉब्लम आती है। तो टाइम टाइम पे अगर आप इसे क्लीन करते रहेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलेगा। जब बात आती है किचन में क्लीनिंग और हाइजीन की, तो वेजिटेबल को भी पीछे क्यों छोड़ना। जब भी हम मार्केट से कोई सब्जी खरीद के लाते हैं तो उसको वैसे ही लाकर फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। अगर हम किचन में सारी चीज़ों में क्लीनिंग का इतना ध्यान देते हैं तो इसको भी क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाहर से हम जो वेजिटेबल खरीद के ले आ रहे हैं वो साफ़ है कि नहीं।
बहुत सारे लोगों के उसमें हाथ लगते हैं, कैसे पॉलीथीन में उसको भरा जाता है, कुछ पता नहीं होता है। तो जब भी हम बाहर से कोई सब्ज़ी, कोई फ्रूट्स खरीद के लाते हैं तो घर में लाकर उस पर एक बार वॉश करके फिर फ्रिज में स्टोर कर देना चाहिए, जिससे कि क्लीनिंग भी मेंटेन रहेगी, सारे जो आपके ऑर्गेनाइज़र है वो भी गंदे नहीं होंगे, एकदम साफ़ रहेंगे। मोस्टली जो जर्म्स होते हैं वो ठंडी जगह पे ज़्यादा पनपते हैं, तो हम कभी कभी लेफ्ट ओवर फूड फ्रिज में ऐसे ही स्टोर करके रख देते हैं। तो अगर सब्जियां बिना धोए फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो जो जर्म्स की प्रॉब्लम होती है वो भी आपको फेस करनी पड़ेगी, जो कि पेट दर्द वगैरह वो सारे इश्यूज हो जाते हैं। और वैसे ही वेजिटेबल के साथ साथ आलू को भी धोना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी मिट्टी फंसी होती है। इसे अगर ऐसे ही आप ऑर्गेनाइज़र में रख देते हैं तो सारी मिट्टी सारी नीचे ही गिर जाती है, तो आपके ऑर्गेनाइज़र भी ख़राब हो जाते हैं। इसे थोड़ी देर पानी में भिगा कर अगर रखेंगे तो सारी मिट्टी ईजिली निकल आएगी, तो सारे ऑर्गेनाइज़र भी क्लीन रहेंगे और आपका हाइजीन भी मेंटेन रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आपके किचन में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और जाने से पहले मेरे इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।